नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बार फिर से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट के नाम पर घोटाला किया गया। पैथोलॉजी जांच के नाम पर करीब 943 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिले, अस्पतालों में बेहतर इलाज दिया जाए, मरीजों को दवाइयां निशुल्क मिले और सारे मेडिकल टेस्ट भी सस्ती दरों पर हो। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई योजनाएं चलाती हैं। अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब में मरीजों की जांच या तो निशुल्क होती है या फिर बहुत ही सस्ते दर पर की जाती है। इसका खर्च खुद सरकार उठाती है। स्वास्थ्य विभाग के पास मरीजों की जांच रिपोर्ट और डेटा भेजा जाता है, जिसके हिसाब से भारी भरकम पेमेंट की जाती है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी, हेल्थ माफिया और बिचौलिए मरीजों के टेस्ट के नाम पर भी घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच के नाम पर 943 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई। इतने बड़े बजट में धांधली के आरोप लग रहे हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश में पैथोलॉजी लैब के बिल के जरिए बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया? 943 करोड़ के मेडिकल टेस्ट बिल में धांधली का पूरा सच क्या? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच में बड़ा घोटाला सामने आया है। 12 करोड़ से ज़्यादा जांचों का भुगतान हुआ है। इन जांचों पर कुल 943 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। विधानसभा में यह भी बताया गया है कि जांच अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग दरों से की गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ये जानने की कोशिश की गई कि ये पूरा मामला क्या है, मेडिकल जांच हुई या नहीं, बिल किसने बनाया, किसने पास कराया, कौन सी कंपनियां इसमें शामिल हैं। एक एक फैक्ट को जांचने परखने की जरूरत महसूस हुई। हमने जब मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई तो पता चला कि सरकारी अस्पतालों के पैथोलॉजी लैब में बिल में धांधली की शिकायतें मिली। आरोप है कि मरीजों की जांच रिपोर्ट के बिलों में हेरफेर किया गया। कई अस्पतालों में मरीजों के मेडिकल टेस्ट बिना जरूरत के ही लिखे गए। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट के बिल में भी मनमाना शुल्क दर्ज करने की शिकायत हुई। 4 साल में मरीजों के अलग अलग टेस्ट को जोड़ें तो 12 करोड़ से ज्यादा टेस्ट हुए। लैब कंपनियों को इन मेडिकल टेस्ट के शुल्क के तौर पर 943 करोड़ रुपए दिए गए। साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड और पीओसीटी साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान हुआ। साइंस हाउस कंपनी को 12 करोड़ 38 लाख जांचों का भुगतान किया गया है, जिसके बदले 943 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांचों में अनियमितताएं सामने आई हैं। भोपाल साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 12 करोड़ 38 लाख जांच और 9 करोड़ 43 लाख रुपए जो है दिए गए हैं। कहीं ना कहीं यदि हम बात कहें तो बड़ा घोटाला जो है उजागर हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए ये जानना जरूरी था, इसमें कितने टेस्ट वाकई में जरूरी थे और कितने केवल कागजी बिल तैयार करने के लिए कराए गए, क्योंकि कई बार बिचौलिए डॉक्टरों से मिली भगत कर
ऐसे मेडिकल टेस्ट भी पर्ची पर लिखवाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है। मरीजों की शिकायत के बाद जब शुरुआती पड़ताल हुई तो हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। लैब कंपनी पर फर्जीवाड़े के आरोप लगने लगे। हमने कुछ लोगों से बात की तो उनकी ओर से बताया गया कि सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली। मरीजों की जांच किए बिना ही फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोप भी लगे। लैब टेस्ट के नाम पर अधिक शुल्क की शिकायतें बार बार सामने आई। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में कई जांचें अनावश्यक की जाती रहीं। टेस्ट के बिलों में जीएसटी को जोड़कर पैसे वसूले जाने के भी आरोप है। लोगों का आरोप है कि लैब कंपनियों ने शुरुआत में कुछ रिपोर्ट में धांधली की। वक्त के साथ जब बिल पास होने लगे तो इसमें और इजाफा हो गया। हमने जब और जानकारी निकाली तो पता चला कि साल 2024 में 1800 जांचें ऐसी की गई जिनकी रिपोर्ट ही नहीं दी गई। अस्पतालों की ओर से बताया गया कि मशीनें बंद थीं, इसलिए रिपोर्ट नहीं बनी। कई मरीजों की जांच प्राइवेट लैब से कराई गई, बिल सरकार के खाते में जोड़ा गया। हमारी टीम की ओर से जब कुछ मरीजों और उनके परिजनों से बात की गई तो कुछ और राज भी सामने आए। मेडिकल टेस्ट, जांच रिपोर्ट और सरकार से बिलों के भुगतान की इस पूरी कड़ी में कहीं कोई तारतम्य नजर नहीं आया। बस एक ही मकसद था कि मरीज का इलाज मुकम्मल हो ना हो, बिल जरूर बढ़ता रहे। हमें लोगों ने बताया कि डॉक्टर ने जिन टेस्ट की जरूरत नहीं बताई वो भी किए गए। एक ही मरीज के खून का सैंपल बार बार लिया गया। कई बार एक दिन में 3 से 4 बार टेस्ट किया गया। मरीजों की कई टेस्ट रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई। जाहिर है कि जब सरकार खर्च उठा रही है तो मरीजों को सस्ते दरों पर टेस्ट की सुविधाएं मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को भी मरीजों का हित पहले देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फर्जी बिलों के जरिए कमाई वाली हेराफेरी शुरू हो गई। पड़ताल के दौरान हमारे हाथ इस फर्जीवाड़े से जुड़ा एक लेटर भी लगा, जिसको बारीकी से पढ़ने पर हमें यह जानकारी मिली कि इस मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से भी जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच को लेकर जो घोटाला हुआ है, अब उसकी जांच जो है ईओडब्ल्यू सीधे तौर पर कर रहा है। यह है राजधानी भोपाल का ईओडब्ल्यू जो है ऑफिस है, कार्यालय है। यहाँ पर तमाम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की जाती है कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कैसे अर्जित कर ली है। तमाम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच जो है इसी कार्यालय में की जाती है। उसके बाद जो है अधिकारी उन पर कार्रवाई करते नज़र आते हैं। ऐसा ही मामला जो है पूरे मध्य प्रदेश से शासकीय अस्पतालों का सामने आया है, जो कि विधानसभा में विधायक जयवर्धन सिंह ने इस सवाल को रखा था कि जो पैथोलॉजी जांचें हैं उनमें कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वहाँ के अधिकारियों ने मिलकर किया है। कहीं आधार कार्ड से नाम निकाल, कहीं वोटर लिस्ट से नाम निकालकर उनकी आइडेंटिटी बनाकर और फर्जी तरीके से उनकी जांच रिपोर्ट भेजी है और उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार भी इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करती नज़र आ रही है और वो भी तमाम स्तर से ऐसे भ्रष्टाचार को लेकर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर भी जांच बैठा दी गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई गई तो हमें पता चला कि ये मुद्दा मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा के पटल पर ये मुद्दा उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पेन ड्राइव में 68,000 पन्नों के ब्यौरे के साथ विस्तार से जवाब दिया है। सीधी बात है कि मैंने प्रश्न पूछा था कि 2022 और 25 के बीच में जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, तो ये काम पूरा किस कंपनी को दिया गया। मेरे पास ये आंकड़े आए हैं। अकेले 3 साल में भाजपा सरकार ने साइंस हाउस की प्राइवेट कंपनी को 943 करोड़ का भुगतान किया है 3 सालों में,
जबकि अगर आप जांच करेंगे धरातल पर तो लगभग सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे ये पूरी जांचें बंद पड़ी हैं, कहीं जांच नहीं हो पा रही है। यहाँ पर सिर्फ कागज़ों में इतनी सारी जांचें लिखकर इस कंपनी को 900 करोड़ का भुगतान हुआ है 3 सालों में। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब 68,000 पन्नों की इस रिपोर्ट के बारे में और जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि स्वास्थ्य विभाग को भी फर्जीवाड़े की आशंका है। सरसरी निगाह डालें तो मरीजों के टेस्ट के नाम पर लूट खसोट को लेकर इस रिपोर्ट में भी कुछ संकेत मौजूद हैं। लैब कंपनियों को 12 करोड़ से ज्यादा जांचों के लिए भुगतान किया गया। 4 साल में जांचों के लिए 943 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। जांचों के लिए अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों ने अलग अलग बिल तैयार किए। मरीजों से जीएसटी वसूलने की बात भी स्वास्थ्य विभाग ने मानी है। इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विधायक जयवर्धन सिंह का सवाल ये है कि जो लैब कंपनियां आरोपों के घेरे में हैं, उन्हें ही लगातार काम क्यों दिया जा रहा है। जिस कंपनी पर ईडी की रेड पड़ चुकी है, उसी कंपनी को 1 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है। जबकि इस कंपनी पर पहले रेड हो चुकी है इनकम टैक्स की, इस पर लगा है छापा ईडी का भी। इन सब चीज़ों के बावजूद हमारी भाजपा सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय इतने संवेदनशील है कि इसी भ्रष्ट कंपनी साइंस हाउस को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया जुलाई 2025 में कि आप तो बहुत अच्छा भ्रष्टाचार कर रहे हो, बहुत मालामाल हो रहे हो, जो पैसा जिससे कि जनता की चिकित्सा सेवा होनी चाहिए है उसका दुरुपयोग करके मालामाल हो रहे हो, तो आपको हम 1 साल और का एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो ये कॉपी है एक्सटेंशन की। ये कंपनी ने काम लिया है 2 अलग अलग नामों से। एक नाम कंपनी का है साइंस हाउस POCT, एक कंपनी का नाम है साइंस हाउस प्राइवेट लिमिटेड। दोनों कामों में काम वही, लेकिन रेट अलग अलग। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा मध्य प्रदेश में कि जो कंपनी L1, L2, L3 थी, सब ने एक साथ मिलकर कंपनी बना ली। टेंडर मिलने के बाद सबको उसमें शामिल कर दिया, सब उसमें आनंद ले रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भाजपा सरकार द्वारा ना कोई कार्रवाई की जा रही है, ना जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है उन पर कोई कार्रवाई की जा रही है। सियासी गलियारे में ये भी एक मुद्दा बना तो हमने एक बार फिर मेडिकल क्षेत्र के एक्सपर्ट से इसे समझने की कोशिश की। हमने सीधे CMHO से बात की कि आखिर मेडिकल टेस्ट बिल को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, उसका सच क्या है। हाँ बिल्कुल, मैंने पत्रों के माध्यम से ये पढ़ा था, लेकिन ये जो सवाल का हमारा वरिष्ठ कार्यालय इसका जवाब दे सकता है। हम लोग तो जो निर्देश का पालन हो रहा है वो करते हैं। बाकी जो साइंस हाउस की जो भी हमारे जितनी भी जांचें होती हैं, हम लोग तो बाकायदा उसका चेक करते हैं, उसको 2 लेवल पे चेक करते हैं। नीचे अस्पताल वाला है जो यहाँ से सैंपल किए जा रहे हैं, जो हब है वहाँ चेकिंग होती है, फिर मेरे लेवल के द्वारा चेक की जाती है और फिर उसके बाद में ही उसके भुगतान की प्रक्रिया हम लोग आगे किया जाता है। तो बाकी जो आपका सवाल है ये वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले में साइंस हाउस कंपनी के दफ्तर जाकर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लेने की कोशिश की गई तो हमारे कैमरे को देखकर यहाँ के गेट ही बंद कर दिए गए। राजधानी भोपाल के साइंस हाउस में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है और उन्होंने इस प्रश्न को विधानसभा में भी रखा है। अभी हम मौजूद हैं उसी साइंस हाउस में जहां पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है जांच के नाम पर। लेकिन जब न्यूज स्टेट की टीम यहां पहुंची और जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो किसी प्रकार का किसी भी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। हालांकि एक बड़ी बात यह थी कि थोड़ी देर पहले ये गेट खुले हुए थे, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो ये गेट भी अब बंद कर दिए गए। कहीं ना कहीं बंद गेट इस चीज़ का दावा करते हैं कि वाकई में जो ये पूरा घोटाला है, जो न्यूज स्टेट की पड़ताल में खुलासा हुआ है, ये सभी उन चीज़ों का जवाब है कि अधिकारी तो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस हाउस
उसके सामने बैठे दरबार ने गेट को बंद कर दिया और अंदर नहीं जाने दिया। तो इससे ये साबित होता है कि हालांकि घोटाला तो इसमें बड़ा है, लेकिन अब इसकी जांच की जा रही है। ईओडब्ल्यू सहित तमाम जांच एजेंसियां अब इस मामले पर जांच कर रही है। जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर कितने करोड़ का महाघोटाला है। वहीं कांग्रेस की ओर से बार बार सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं। ये देखिए, इससे बड़ा कोई घोटाला हो नहीं सकता। आप मुझे बताएं, इस मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 7 करोड़ 7.5 करोड़ है और उन्होंने जो है जांचें कर डाली पैथोलॉजिकल 17 करोड़। क्या ये संभव है? पहली बात, अगर संभव है तो उसका रिएजेंट किसने खरीदा गया? उसका कहाँ पे बजट है? केवल बिलिंग हुई है, वोटर लिस्टों से नाम निकाले गए हैं, आधार कार्ड से नंबर लिए गए हैं और फर्जी बिल करके लगभग 500 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। तो आज मुझे बताएं, क्या ये सरकार जो है क्या कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है? आज जयवर्धन जी ने जब विधानसभा में ये प्रश्न उठाया, हमने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब सारे तथ्य सामने रखे हैं, तो आज तक भी साइंस हाउस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? इससे साफ जाहिर है कि सरकार की उनके साथ मिली भगत है। इस बीच बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति है और जांच के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जयवर्धन सिंह जी या कांग्रेस पार्टी जो प्रश्न उठा रही है उसके विधानसभा में उनको जवाब दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है। कोई भी विषय सरकार के संज्ञान में लाया जाता है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। आपने देखा, पूर्व में भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। इस विषय की भी जांच हो रही है और जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मेडिकल टेस्ट का भारी भरकम बिल अब जांच के दायरे में है। 2 लैब कंपनियों के बिलों की जांच परख के बाद ही पूरा सच सामने आएगा। आरोप अपनी जगह है, लेकिन जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी को कसूरवार बताना भी मुनासिब नहीं। लेकिन न्यूज स्टेट ऐसे हर मामले में सच तलाशने की कोशिश जरूर करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।